घने बरसाती जंगल के बीच एक विशाल झील थी जिसे सभी जानवर आत्मा झील कहते थे। यह झील जंगल की जान थी। उससे ही नदियां बहती, उससे ही पेड़ उगते और उसी से सभी जानवरों का जीवन चलता था। जंगल में रहने वाले बड़े बड़े हाथियों से लेकर छोटी छोटी चींटियों तक हर कोई जानता था कि अगर यह झील सूख गई तो जंगल खत्म हो जाएगा। इसी झील की रक्षा करता था एक बूढ़ा मगरमच्छ जिसका नाम अगनक था। वो झील का सबसे पुराना जीव था। उम्र इतनी कि उसके शरीर पर मौस उगाया था। बाकी जानवर उसे रक्षक कहते थे। अगनक हर नए बच्चे को चेतावनी देता, झील की रक्षा करना ही जंगल की रक्षा है। लेकिन जैसे जैसे वर्षों बीते गए, जंगल बदलने लगा। बरसात कम होने लगी, नदियां पतली होने लगी और झील का पानी धीरे धीरे घट रहा था। बाकी जानवर सोचते थे कि यह मौसम का बदलना है, पर असलियत कहीं गहरी थी। जंगल में एक नई शक्ति पनप रही थी, काली पहाड़ियों का भेड़िया कबीला, जिसके नेता दारकोल का सपना था कि जंगल के बीच से बहने वाली नदियों पर सिर्फ उनका अधिकार हो। वह पानी पर कब्जा करके बाकी जानवरों को डराने और शासन करने की सोच रहा था। सबसे पहले दारकोल ने अपने झुंड के साथ मिलकर नदी के ऊपरी हिस्से को मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया। धीरे धीरे झील तक पानी पहुंचना कम हो गया। अगनक समझ गया कि झील अपने आप नहीं सूख रही, कोई इसे सूखा रहा है। एक शाम जंगल की परिषद बुलाई गई। बिना इंसानों के यह एक असली राजसभा थी। ऊंची डाल पर बाज, नीचे घास में बारहसिंहा, दूर से आए जिराफ, पेड़ों पर बैठे बंदर, जमीन पर कछुए, सभी इकट्ठा हुए। अगनक ने गर्जना जैसी गहरी आवाज में कहा, पानी पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता, यह सबका है। पर भेड़ियों के जासूस छुपकर यह सब सुन रहे थे। अगली रात दारकोल ने झील पर हमला कर दिया। उसका पूरा झुंड आया, तेज, भूखे और डरावने। उन्होंने झील के किनारों को और ढका दिया ताकि पानी बाहर ना जा सके और अपनी राजसी सीमाएं बनाने लगे। अगनक ने अकेले उनका सामना किया। उसकी एक पूंछ के झटके ने दो भेड़ियों को दूर फेंक दिया। दारकोल और अगनक आमने सामने खड़े हुए, एक बूढ़ा मगरमच्छ और एक ताकतवर युवा भेड़िया। लड़ाई भयानक थी। अगनक ने दारकोल को जबड़ों में दबोच लिया, पर भेड़िए ने उसके आंख के पास चोट मारी। वह घायल हो गया। रात से सुबह हुई, लेकिन लड़ाई जारी रही। जंगल के बच्चे जानवर डरकर पेड़ों पर चढ़े, बरोज में छुप गए। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक अविश्वसनीय बात हुई। सबसे छोटे और सबसे अनसुने जीव चींटियों ने कार्रवाई की। वे झुंड बनाकर मिट्टी की दीवारों में घुसने लगी, जिन्हें भेड़ियों ने नदी रोकने के लिए बनाई थी। उनकी हजारों की सेना ने मिट्टी को एक एक टुकड़ा ढीला करना शुरू किया। ऊपर खड़े हाथियों ने यह देखा और समझ गए कि अब उनकी बारी है। उन्होंने अपनी विशाल ताकत से जमीन को हिलाया और चींटियों द्वारा कमजोर की गई दीवारें टूटने लगीं। पेड़ों की शाखाओं पर बैठे बंदरों ने पत्थर नीचे गिराए ताकि टूटने की प्रक्रिया तेज हो जाए। अगनक घायल था, पर उसकी आंखों में चमक लौट आई। नदी की दीवार जैसे जैसे टूटती गई, वैसे वैसे पानी तेजी से झील की ओर बढ़ने लगा। एक गरज के साथ नदी फिर से खुल गई और पानी का विशाल तूफान झील में गिरा। दारकोल और उसका झुंड बहाव में बहने लगा। दारकोल चिल्लाया, पर जंगल ने तय कर दिया था कि पानी सबका है, किसी एक का नहीं। अगनक झील के बीच जाकर खड़ा हुआ। उसकी बूढ़ी आंखें नदी के बहते पानी को देख रही थीं, मानो वह अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा होते देख रहा हो। लेकिन वह बहुत घायल था। धीरे धीरे उसने अपना सिर झील के पानी में रख दिया। उसकी सांसें धीमी होती गई, मगर उसी पल पानी में हल्की सी हलचल हुई। झील में रहने वाली कछुआ रानी नेरी आगे बढ़ी। उसने अगनक के शरीर को अपनी पीठ से सहारा दिया। पास ही से मुट्टा पुराना मगरमच्छ तेजी से तैरते हुए आया। जंगल के सारे जानवर किनारे पर जमा हो गए। अगनक की आंख खुली। उसने आखिरी बार झील को देखा, फिर अपने साथी को, और जैसे किसी को वादा सौंपते हुए उसने कहा, अब झील तुम्हारी है, इसकी रक्षा करते रहना। अगनक का शरीर शांत हो गया, पर उसका नाम जंगल में अमर हो गया। कई महीनों बाद झील फिर से भर गई, पेड़ फिर से हरे हुए, नदियां फिर से बहने लगी। मगरमच्छ मुट्टा नया रक्षक बना, लेकिन उसने कभी खुद को राजा नहीं कहा। वो हमेशा कहता, मैं सिर्फ अगनक की कहानी का अगला अध्याय हूं। जंगल के बच्चों को हर शाम वो एक ही बात सिखाया करता, पानी पर अधिकार नहीं होता,
जिम्मेदारी होती है। और इस तरह बरसाती जंगल में एक नई किंवदंती जन्मी, झील के रक्षक की, जिसने बिना इंसानों के सिर्फ जानवरों की दुनिया में एकता की ताकत दिखा दी।